औरंगाबाद जिलाधिकारी ने अन्य अधिकारियों के साथ किया प्रेस वार्ता और इस दौरान उन्होंने बताया कि सप्ताह में 2 कार्य दिवस को जनता दरबार का आयोजन भी होगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा और सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई होगी। और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। तभी निष्पादन होगा। तो मंडे को और फ्राइडे यानी सोमवार को और शुक्रवार को सबको करना ही है, बहुत अच्छे से करा जाएगा। और इसको हम चाहते हैं कि पारिवारिक माहौल में करें कि भाई जनता हमारी परिवार ही है, हम भी उसका सब मिलकर उसको समस्या को समझें और करें। यही हमने सबको निर्देश भी दिया है। कल सब पदाधिकारियों के साथ हमारी इसके लिए एक VC भी हमने करी है और सबको इसके लिए निर्देश भी दिया जा चुका है। पूर्व की भांति ही तो नहीं होगी मैम कि जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने थे मुख्यमंत्री, तो उस समय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला था। कंप्लेंट अपना कंप्लीट कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, फिर बात कर ले। पुलिस विभाग भी इस जो बिहार सरकार का जो 7 निश्चय भाग 3 है, माननीय मुख्यमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत पुलिस विभाग भी ईज ऑफ लिविंग के आलोक में सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार अपने अपने कार्यालयों में लगाएगा। थाना स्तर पर भी यह लगेगा, अनुमंडल स्तर पर भी लगेगा, CI जो है उनके स्तर पर भी लगेगा और जिला स्तर पर भी लगेगा। कार्यालय अवधि में थाना प्रभारी, चाहे अंचल निरीक्षक, SDPO या DSP हेडक्वार्टर और जो मेरे द्वारा भी हम लोग कार्यालय अवधि में अपने कार्यालयों में बैठेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। आप पहले भी जानते होंगे कि हम लोग ये पहले से भी करते आ रहे हैं, अलग अलग दिन निर्धारित था। अब यह दिन जो है सोमवार और शुक्रवार को निर्धारित होगा। हर किसी की समस्या सुनी जाएगी, उसको पंजीकृत किया जाएगा और उसका निष्पादन जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। पूर्व में ये समस्या रही है कि समस्या तो सुनी जाती है लेकिन उसका निष्पादन हो पाता है कि नहीं हो पाता है, वो पहले उतना मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी। इस बार ईज ऑफ लिविंग जो 7 निश्चय भाग 3 का जो हमारा एजेंडा है, उसके अंतर्गत हम लोग इसको अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर स्तर पर समस्या का निष्पादन हो सके सोमवार और शुक्रवार। इसके अलावा जो शनिवार में जो जनता दरबार लगता रहा है अंचल कार्यालयों में, वो लगता रहेगा, उससे अलग है ये। जैसे कि जनता दरबार में सिर्फ भूमि विवाद से संबंधित मामलों का सुनवाई होती है, वो अभी भी होती रहेगी। उसके अलग हर तरह की समस्याएं जो पुलिस से संबंधित है या फिर जो जिस भी विभाग से संबंधित है, उस विभाग के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा। अभी शेड्यूल कुछ भी मतलब ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन पश्चिम डेट तो शायद आ गई है। नहीं, वो भी ऑफिशियल नहीं है। बेतिया में ही अभी स्टार्ट हुआ, मोतिहारी में हुआ है और आज ही है, तो तभी आ जाएगा इंटीमेशन कि यहाँ पर भी कब आएगा। यहाँ से भेजा गया फिर नहीं, कुछ अभी कोई कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी कोई इंटीमेशन अभी नहीं है। लेकिन शुरू हो गई है समृद्धि यात्रा, तो दौरा तो जरूर होगा, लेकिन उसका डेट पता चलेगा। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके हमें एक चीज और बता देना चाहेंगे, ये भी 7 निश्चय भाग 3 यह भी 7 निश्चय भाग 3 से ही संबंधित है, जिसमें पुलिस के वरीय पदाधिकारियों को थाना पर जाकर जनता दरबार लगाने का निर्देश प्राप्त है। आप देख भी पा रहे होंगे कि हर सप्ताह कम से कम 2 जगहों पर जाना है और मेरे द्वारा हर सप्ताह 2 जगहों पर विजिट किया जा रहा है। इस बार भी 20 तारीख को सलैया थाना में जनता दरबार लगा है। जनता दरबार लगाने का ऑलरेडी निर्देश निकल चुका है। तो आप लोगों के माध्यम से हम जनता को ये भी बताना चाहेंगे कि आप हमारे सोशल मीडिया को और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी फॉलो करें, ताकि आपको यह जानकारी प्राप्त होती रहे कि किस दिन जो है हम किस थाने पर उपलब्ध होंगे लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, ताकि आपको अगर जो जिला मुख्यालय आना पड़ता है तो जिला मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो थाना पर ही जाकर किया जाएगा। धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज को लेकर कुछ खास स्तर से तो काफी तैयारी इसका करा जा रहा है। मेन भूमि का जो समस्या चल रहा था उसी का भी रिव्यू चल रहा है। थोड़ा सा NOC के इश्यूज हो रहे हैं, वो बात चल रही है हमारी भूमि एवं राजस्व विभाग में। वो जल्द ही उसका इस वीक के अंदर हम निष्पादन कर देंगे उस काम का भी। भूमि चयन वो नया फिर चयन होगा मैम कि वही जो उसी को पहले हम करवा रहे हैं कि उसमें जैसे जो भी NOC के इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करा रहे हैं, लेकिन अभी लगेगा कुछ उसे हम करवा रहे हैं। नॉर्थ कोयल बहुत प्रायोरिटी पे चल रहा है, सभी पैकेज में बहुत तेजी से काम चल रहा है। मार्च तक का डेडलाइन भी बनाया है कि इसको पूरा किया जाए, तो हम भी बहुत सघन मॉनिटरिंग भी इसका हो रहा है। प्रत्येक मंडे जो है मुख्य सचिव सर के स्तर से इसका VC किया जाता है, हमारे साथ भी और जितने भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं इससे कंसर्न और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की केंद्र सरकार की टीम है
उन सबके साथ सरकार एक रिव्यू भी किया जाता है और सबको देखा जाता है। हमने खुद भी जाके निरीक्षण किया है, तो काम भी उन लोगों ने तेजी से लगाया हुआ है। थोड़ा ठंड की वजह से भी उनको बीच में परेशानी आई थी, तो लेकिन अब जैसे जैसे मौसम आप देख ही रहे हैं, मास के बाद अब खुल गया है, तो अब धीरे धीरे काम और तेजी से बढ़ रहा है। कुछ जगहों पे भूमि अधिग्रहण के इशू थे, उसको भी हमने काफ़ी हद तक रिजॉल्व करा लिया है। अभी कुछ 2.5 हेक्टेयर का हमारा बचा है, जिसमें हमें भूमि अधिग्रहण का हमारा कार्रवाई चल रहा है एक्ट के तहत। उसमें SIA चल रहा है, वो भी हम जल्द करवा के उसको भी हम तेजी से करवाएंगे। मतलब काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है और मार्च या अप्रैल तक आप इसको फिनिश की लाइन तक ये आ जाएगा।